अगर वर्स्ट एनिमे का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो इसी एनिमे को ही मिलना चाहिए। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ कपल ऑफ ककूस एनिमे की, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे वाहियात एनिमे को देखा है। भाई एनिमे की स्टोरी क्या है, घंटा मुझे कुछ समझ में आया। लव ट्रायंगल की स्टोरी को दिखाने की कोशिश में लोग लौड़े के ट्रायंगल को दिखा रहे हैं। आई डोंट नो कि एनिमे में क्या दिखाया जा रहा है, फुल बकचोदी है इसमें। मुझे बताओ कि अगर तुम गलती से किसी अनजान लड़की से टकरा जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इस टकरार में तुमने उस लड़की की किसी अनजान जगह पर हाथ लगा दिया तो सोचो तुम्हारे साथ और कितना बुरा हो सकता है। अभी के टाइम पर तो कोई भी लड़की तुम्हारी खोल के बजा देगी, पर इकलौती ये ऐसी एनिमे की स्टोरी है जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर लड़की तुम्हें अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाती है और तुम्हारे साथ शॉपिंग भी करती है। भाई मेरे साथ ऐसा कभी कुछ क्यों नहीं होता है। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि दो फैमिली के बच्चे, उनकी आपस में अदला बदली हो जाती है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब इन्हें इवेंचुअली ही पता चलता है कि इनके बच्चे आपस में बदल चुके हैं। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट नागी एक्चुअल में एक बड़े होटेलियर का बेटा होता है जो बदली होकर मिडिल क्लास की फैमिली में आ जाता है। और इस मिडिल क्लास फैमिली की जो बेटी रहती है वो बड़े होटेलियर के पास चली जाती है। नागी की छोटी बहन भी होती है। जब उन्हें अदला बदली के बारे में पता चलता है तब उसकी छोटी बहन साची को यह रियलाइज होता है कि उसका उसके भाई के साथ ब्लड रिलेशन ही नहीं है। ये जानने के बाद एक और बकचोदी शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर एक कमाल की बात ये थी कि जो दोनों फैमिली थी वो अपने दोनों ही बच्चों से प्यार करते थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा उनसे दूर हो, ना ही एडॉप्टेड वाला और ना ही ब्लड वाला। एंड उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन को भी निकाला। उन्होंने अपने बच्चों की आपस में ही शादी करने की सोची। अब इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। अब एरिका और नागी अपने एक सेपरेट नए घर में भी रहने लगते हैं। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि नागी की क्रश भी है जो उसके ही क्लास में पढ़ती है। बट कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जब नागी अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी क्रश हीरो को बताता है तब हमें पता चलता है कि उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि वो भी एंगेज्ड है। राइटर्स की बकचोदी यहाँ पर खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी बकचोदी की तो यहाँ से शुरुआत हुई है। अब जब नागी की छोटी बहन साची को पता चलता है कि नागी उसका सगा भाई नहीं है तब उसके मन में भी नागी को लेके फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती है। What the fuck यार, क्या चल रहा है ये। बचपन से तो वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, फिर अचानक से जज्बात उनके अंदर कहां से जाग जाती है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक टाइम के लिए रुक जाता हूँ। एरिका को नागी पसंद नहीं होता है तो नागी की सेटिंग हीरो के साथ लगवाने की कोशिश करती है। आगे जाके हीरो को नागी पसंद आने लगता है, पर उसको देना भी है और नहीं भी, मतलब उसको नागी के साथ रहना है और नहीं भी रहना है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए रुक जाता हूँ। अब सेटिंग लगवाते लगवाते एरिका को भी नागी पसंद आने लगता है, उसको भी नागी से प्यार हो जाता है। देखो भाई, अगर लव ट्रायंगल हो तो इस तरीके से हो, वरना ना हो। चलो ठीक है, मैं अपनी भावनाओं को यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए रोक देता हूँ। भाई रुक तो वहीं पर, अभी रुका रहे। नागी के एक्चुअल बाप ने साची के सामने एक प्रपोजल को रखा। उसने कहा कि क्या तुम नागी से शादी करोगी। ये क्या है भाई, क्या बकचोदी चल रही है पूरे एनिमे में। ये एक के एंगेजमेंट कर चुका है और दूसरे की शादी की प्लान कर रहा है। आखिर क्या चुतियप्पा है ये। साची की फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाती है जब नागी गलती से उसे किस कर देता है। हाँ, उसके ऊपर गिर जाता है और उसे किस कर लेता है। वाह, लव स्टोरी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। तुम जो कर रहे हो तो चूतियाप्पा है। ये एक्चुअल लव स्टोरी है, इस तरीके से करो। और जब नागी से पूछा जाता है कि आखिर तुम किससे प्यार करते हो तो इसके जवाब में नागी बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं किससे प्यार करता हूँ। इसके रिप्लाई में नागी के दूसरे बाप ने बोला कि अपनी आंख को बंद करो और तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हें उसका चेहरा दिखाई देगा। एटलीस्ट तो एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा था कि आखिर नागी जब अपनी आंख बंद करेगा तो उसको उसका सच्चा प्यार दिखाई देगा। मेरा मतलब कि एरिका से था या फिर हीरो। पर जब वो अपनी आंख बंद करता है, उसकी गांड फटे या ना फटे, पर उसको देख के मेरी गांड जरूर फट जाती है। उसको एरिका तो दिखाई दे रही थी, उसके साथ साथ हीरो और साची भी उसे दिखाई दे रही थी। इसका मतलब समझ गए ना, इस गांडू को तीनों से प्यार हुआ है। वाव, भाई की लॉटरी लग गई। लव स्टोरी के नाम पर तो इन्होंने हक दिया है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आखिर एनिमे की स्टोरी क्या है तो मैं उसको यही बोलूंगा, फक यू। अखंड चूतियाप्पा दिखाया गया है इस एनिमे में। अगर बहुत चुल मच रही है तभी इस एनिमे को देखना, वरना पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है। आखिर 24 एपिसोड में इन्होंने क्या उखाड़ा, घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अपना रियूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ही लेना।